हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पाठ 16 वाक्य विचार। ओके, सेंटेक्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ओके, ये आपको पता है। शब्द पदों का रूप लेकर वाक्य बनाते हैं। शब्द भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है और जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब पद का रूप ले लेते हैं। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखने पर ही अर्थपूर्ण वाक्य बनते हैं। इसे पद क्रम कहा जाता है। वाक्य रचना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है। ओके, वर्ण जो है वह भाषा की क्या सबसे छोटी इकाई है। आपने ये अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ चुका है। ओके, कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। जो वर्णों के मेल से क्या शब्द बनते हैं और शब्द जो है वह पदों का रूप लेकर एक अर्थवान जो है अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य बनाते हैं। ओके, जैसे किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, है ना। कि ऐसा वाक्य जो उसमें भाव विचार जो पूरी तरह से प्रकट हो रहे हों, है ना, जो सार्थक शब्दों का समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे मीरा पुस्तक पढ़ रही है। तो मीरा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो यह इसका अर्थ भी निकल रहा है ना, सार्थक शब्दों का इसमें समूह है ना। तो ये क्या है? वाक्य है। वैसे ही मोर नाच रहा है, आलोक पत्र लिख रहा है, ये क्या है? सार्थक शब्दों के समूह है ना, जो पूरी तरह से इन वाक्यों में भाव और विचार को प्रकट किया जा रहा है। तो ये क्या है? वाक्य कहलाते हैं। ओके, अब वाक्य रचना में हम निम्नलिखित बातों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहले कर्ता फिर क्रिया आती है ना। जैसे पहले कर्ता मतलब जिसका भी नाम आ रहा हो, जिसके लिए बोला जा रहा हो, है ना, और क्रिया जो कार्य किया जा रहा है ना। जैसे सीता जाती है, तो सीता कौन है? कर्ता, क्योंकि करने वाला यहाँ कौन है? सीता है। और जाती जा रही है मतलब वह क्रिया है, कार्य कर रही है ना, तो वह क्या है? क्रिया है ना। तो पहले कर्ता आता है फिर क्रिया आती है। फिर नेक्स्ट है कर्म हो, तो वह कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। यदि कर्म है ना, जैसे क्या कर रही है, जैसे नाच रही है, लिख रही है, तो ये क्या है? कर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले कर्म यदि आ रहा है तो कर्म हो तो वह पहले कर्ता और क्रिया के बीच में आएगी। ओके, तो आयुषी ने पत्र लिखा, तो आयुषी कौन है? कर्ता, क्योंकि वही पत्र लिख रही है, कर्ता है। फिर कर्म क्या है? पत्र, क्या कर रही है? वह पत्र लिख रही है ना। और लिखना क्या है? एक क्रिया है। ओके, फिर है यदि दो कर्म हैं, दो कर्म हो तो गौण कर्म पहले और फिर मुख्य कर्म आता है। जैसे महिमा ने निशिता को आम खिलाया, है ना। तो महिमा कौन है? ये पहले ही, तो ये क्या है? कर्ता हुई। पर गौण कर्म मतलब किसको कर रही, किसके द्वारा, किसको खिला रही है ना, आम खिला रही, तो किसको खिला रही है? निशिता को। तो ये क्या है? गौण कर्म। और मुख्य कर्म क्या है? आम खिला रही है, किसको? निशिता को। तो निशिता गौण कर्म और आम जो है वह मुख्य कर्म, क्योंकि आम ही तो वह खिला रही है और खिलाना क्या है? क्रिया है। ओके, तो इसी प्रकार से जो वाक्य के क्या होते हैं? दो अंग होते हैं, है ना। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, है ना, वही है ये। नेक्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण प्रायः संबंधित क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण जैसे विभोर आज आएगा, वह कम बोलता है ना। फिर नेक्स्ट है संबंधवाचक पद विशेषण से पहले आते हैं। मेरा छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है ना। तो मेरा छोटा भाई क्या संबंध है ना उससे, क्योंकि उसका छोटा भाई है। फिर नेक्स्ट है संबोधन और विस्मय आदि बोधक सब पद प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इनसे वाक्यों की शुरुआत होती है, इसलिए प्रारंभ आते हैं पहले। जैसे विजय, तुमसे यह उम्मीद ना थी, है ना। फिर आहा, कैसा सुंदर दृश्य है ना। या फिर हाय, यह क्या हो गया, है ना। तो ये क्या है? विस्मय आदि बोधक
शब्द या वाक्य कहलाते हैं, है ना। ये जो वो सामने लगते हैं ना और उसके बाद ये चिन्ह लगता है, तो ये क्या है, पहला ये शब्द जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह के पहले लगाइए। ठीक है, तो ये आरंभ में सबसे पहले लगते हैं। अब देखिए वाक्य के अंग, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। उद्देश्य जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय मीन्स प्रेडिकेट। ओके, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, है ना, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पवन आम खाता है, तो किसके बारे में हम बोल रहे हैं, पवन के बारे में बोल रहे हैं, है ना, कि आम कौन खाता है, पवन आम खाता है। अब यहाँ देखिए पवन, है ना, पवन कौन है, उद्देश्य, है ना, यह सब्जेक्ट है ना। तो क्या कर रहा है, पवन आम खाता है, कौन आम खाता है, पवन आम खाता है, इसलिए वह इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जैसे नीलम अखबार पढ़ रही है ना, नीलम अखबार पढ़ रही है। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी नीलम, अखबार कौन पढ़ रहा है, नीलम, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है, नीलम है, क्योंकि वही तो अखबार पढ़ रही है ना। इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, नीलम है ना, सब्जेक्ट यही नीलम है क्योंकि वह अखबार पढ़ रही है। अब नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों उद्देश्य हुए ना ये, अब इनके विषय में जो कुछ कहा जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, विधेय। मीन्स नीलम अखबार पढ़ रही है, तो ये पढ़ रही है क्या आ जाएगा, विधेय, है ना, प्रेडिकेट कहलाएगा कि नीलम के बारे में कहा जा रहा है। नीलम क्या है, उद्देश्य है, यदि उद्देश्य के बारे में हम बोल रहे हैं तो वह क्या है, विधेय है। तो नीलम क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है ना। तो उद्देश्य के बाद जो कुछ वाक्य में बचता है वह क्या है, विधेय है ना। जैसे पवन आम खाता है, तो पवन तो उद्देश्य है, विधेय क्या है, आम खाता है। ओके, तो यह क्या है, विधेय है। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। हमारे दोस्तों ने मुंबई में समुद्र तट पर बहुत से लोगों को टहलते हुए देखा, है ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा की बहन मन लगाकर अपना काम कर रही है। अब देखिए पहले वाक्य में जो दोस्तों ने, है ना, हमारे दोस्तों ने, तो ये क्या है, उद्देश्य है, दोनों दोस्तों ने ये क्या है, उद्देश्य है। ओके, और हमारे, है ना, हमारे क्या है, उसका विस्तार कर रहे कि हमारे दोस्तों ने, है ना, मुंबई में समुद्र तट पर बहुत से लोगों को टहलते हुए देखा। तो पहले वाक्य में दोस्तों ने जो क्या है, उद्देश्य है, और हमारे क्या है, उसका विस्तार कर रहे हैं ना, और बहुत से लोगों को टहलते हुए देखा, यह क्या है, विधेय है उसका। ओके, यह क्या है, विधेय है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था। तो हमारे ये दोस्तों ने, ये क्या है, उसका उद्देश्य है, और टहलते हुए, लोगों को टहलते हुए देखा, यह क्या है, विधेय है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, मुंबई के समुद्र तट पर, यह भी उसका विस्तार है ना, इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि अब दूसरे वाक्य में क्या है कि जो बहन है ना, सीमा की बहन, किसके लिए बोला जा रहा है इसमें, बहन के लिए। किसकी बहन के लिए, सीमा की बहन। तो इसमें जो बहन है यही क्या है, उद्देश्य है, और सीमा क्या है, उसका विस्तार है। ओके, क्योंकि वह अपना काम मन लगाकर कर रही है। तो बहन कौन है, उद्देश्य है, सीमा उसका विस्तार कर रही है, और मन लगाकर अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही, यह क्या है, विधेय है, अपना काम कर रही है। ओके, तो ये क्या है, विधेय है। प्रायः वाक्य में क्या है, उद्देश्य और विधेय दोनों ही होते हैं। कभी कभी उद्देश्य प्रकट नहीं होता है, जैसे इधर आओ, है ना, जैसे इधर आओ, यहाँ तुम उद्देश्य अप्रकट है ना, तुम इधर आओ ना बोलकर इधर आओ, है ना। कभी कभी विधेय जो है वह लुप्त रहता है, जैसे कोई पूछता है नाटक में कौन भाग लेगा, तो उत्तर होगा मैं। तो यह पूरा वाक्य होगा मैं भाग लूंगा, अतः भाग लूंगा क्या है, विधेय है ना, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स,
चलिए हम नेक्स्ट, इसके आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वाक्य के भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वाक्य क्या है जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी बताई है वो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको यहाँ क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि वाक्य किसे कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। ओके, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। और वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय दोनों में अंतर को अच्छे से समझिएगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय हम किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।